का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है, तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात है, वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल? हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है साहब। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं, तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है, और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है, तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल है, स्वयं अपने आप। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा, अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हो। इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। इस शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है, पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है, और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा करते हैं, और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे
चलो, पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में। कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे हैं। यशोदा मरकाम एक शिव के प्रति जागरूकता किसको कहते हैं, शिव के प्रति भरोसा किसको कहते हैं, शिव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं, शंकर के प्रति समर्पण का भाव किसको कहते हैं। समर्पण का भाव, आप जब बाबा से दिल की बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपने मन का भाव, अपने हृदय का भाव जब तुम देव अधिदेव महादेव से कहते हो तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते। कौन है संसार में जिसने पाप कर्म ना किया? आज एक बहन ने कहा, गुरुजी हम बूढ़ा देव की पूजन करते हैं, वो कौन है? हमने कहा कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को पढ़कर देखना कि बूढ़ा देव भी शंकर भगवान का ही अंश स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक अंश है, बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव की आराधना करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, इन सब से निवेदन है, संसार सागर में आप ये चाहते हो कि मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरे, मेरा शंकर मेरे मन की बात सुने, तो एक निवेदन है, अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जिसके घर का जल शंकर के मंदिर तक रोज जाता है, उसके घर के लोग कभी नीचे की ओर नहीं जाते, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर का जल रोज शंकर जी के मंदिर जाता है? जरा हाथ उठा। सब जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महा जाना चाहिए, प्रतिदिन। एक मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर भगवान अपने तन पर चढ़ाकर, उस मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर पवित्र कर देते हैं। उस भस्म में आप और हम गुनगुनाते रहते हैं, चपटी भभूत में है खजाना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का।
विचार करिएगा, चिता भस्म, मुर्दे की भस्म शंकर के शरीर से, शिव पिंडी से, शिवलिंग से छू जाती है। और शंकर की भस्म जब शिवलिंग से, शिवपिंडी से छू जाती है तो वो चिता की भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। वो चिता की भस्म भी करोड़ों का पूंजी आनंदमय हो जाती है। करोड़ों बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार। पति 25 साल से दारू पीता था। बालोद की कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर उस दिन से उसने जो दारू छोड़ी। बालोद की कथा को 1-1.5 साल हो गए और उस कथा को छोड़ने के बाद आज तक उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु